मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुन लो। ये जो वीडियो है ना, 1 अक्टूबर है आज। 1 अक्टूबर को मैं अपलोड कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर से 2026 आने में अभी कितने महीने हैं? 3 महीने। एग्जाम आपका होता है मई जून के अराउंड सीयूटी यूजी का, और उसके बाद जाके आपका एलएनआईपी का होता है फिजिकल टेस्ट। अगर इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया ना, तो इसमें पूरे मार्क्स ले आओ और इसमें इंडिया भी खेल के आ जाओ, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तुम लोग को पता है कि ये जो मैसेजेस है ना, सुबह सुबह 3 बजे, 4 बजे, रात में 12 बजे, मेरे घर वाले ना मेरे ऊपर शक करने लगे हैं कि कौन है तुमको, ये जो ऑफ सीजन में भी एग्जाम्स के तुमको इतना मैसेज कर रहा है रात में। मैंने अपने घर वालों को समझाया कि ये वो बच्चे हैं जो 12th की चिंता छोड़ के 8-9 महीने बाद जो एग्जाम है उसकी टेंशन ले रहे हैं अभी से। और मुझको भी समझ में आया कि आप लोग इतने समझदार हो गए हो कि 12th के जो एग्जाम है वो आपको पता है कि वो तो निकल जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन आपका जो मेन लाइफ का एग्जाम है ना, जब आप हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको इतनी ज़्यादा चिंता है। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मैं आप लोग के सामने आ गया हूँ, आप लोग की सारी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए, आप लोग की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। एलएनआईपी पे वीडियो बनाओ, सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन पे वीडियो बनाओ, गाइडेंस दो कैसे करना है, क्या करना है। आपके भैया आ चुके हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सारी चीज़ें 2026 एलएनआईपी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर सीयूटी यूजी में फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम ही देना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी जितनी भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको इसमें मिले। और इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ वो सबसे पहले आप देख लो। और ऐप में जाके साइन अप कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। उस ऐप के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा सीयूटी यूजी का, उसमें जाना। उसमें जो भी चीज़ हम अपलोड करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड करके रखे हैं, अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, वो अपलोड करके रखा है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट का सिलेबस दिखाऊंगा, वो भी अपलोडेड है। तो जितने भी फ्री क्लासेस होंगी, फ्री लेक्चर्स होंगे, पीवाईक्यू के वीडियोस होंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, जो भी आपको अवेलेबल होंगे फ्री वाले, वो सब आपको वहां मिल जाएंगे। और कोर्स भी आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हो जैसे ही हमारा कोर्स रेडी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोर्स का पता चल जाए, और ऐप में तो आप पहले से रहोगे ताकि सारी अपडेट्स वहां पे आपको मिलती रहेंगी। चलो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि आप अपना सिलेक्शन कैसे करवा सकते हो, क्या प्रोसेस होता है एलएनआईपी का आपका सिलेक्शन कराने में, यानी कि सीयूटी यूजी का एमसीक्यू का जो एग्जाम होता है उसको लेके, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यानी कि गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस तरीके से चलता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, सब बताऊंगा। मिस्टेक्स टू लर्न फ्रॉम 2025 स्टूडेंट्स, साल 2025 में एक बदलाव देखने को मिला था। पूरा सीयूटी यूजी का जो सिलेबस था वो चेंज हो गया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था हमको, हमारे अंदर भी और बच्चों के अंदर भी। लेकिन उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया, और इतनी अच्छी तरीके से मैनेज किया कि 3 ऑल इंडिया रैंक 1 सीयूटी यूजी हमारी क्लास से निकले 100% के साथ। और एलएनआईपी के जो इतने सारे सिलेक्शन हैं आपकी स्क्रीन पे आप ये देख सकते हो, और ये भी काउंटिंग है। अभी भी बच्चे हमको बताते हैं कि सर हम तो आपकी क्लास से पढ़े थे, पोस्टर में फोटो देने भूल गए। तो कोई टेंशन नहीं है, मेरी बेस्ट विशेष है, जहां भी हो अच्छे से रहो। बस कोई भी अगर हेल्प लगे तो हमेशा अपने भैया को या फिर फिजिकल एजुकेशन इंडिया की टीम को याद करना। थर्ड, आपकी एलिजिबिलिटी। फोर्थ, ड्यूरेशन। फिफ्थ, सर्टिफिकेट की वैल्यू। भैया मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मेरा सिलेक्शन एलआईपी में हो जाएगा? भैया मेरा दोस्त है वो तो नेशनल खेला हुआ है, उसका तो हो जाना चाहिए। भैया मैं स्टेट खेला हूं, भैया मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हूं, भैया मैं सीबीएसई खेला हूं। सब डाउट क्लियर होंगे, टेंशन मत लो। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करनी है आपको सीयूटी यूजी की या फिर एलएनआईपी की, सारी गाइडेंस मैं यहाँ पे दूंगा। ऐप के बारे में मैं बता दिया, ऐप को डाउनलोड कर लेना, बाकी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, सब यहाँ से पता चलेगा। चलो, सीयूटी यूजी का एमसीक्यू का एग्जाम सबसे पहली चीज जो आपकी होगी। सेकंड, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और थर्ड, स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुन लो। ये जो वीडियो है ना, 1 अक्टूबर है आज। 1 अक्टूबर को मैं अपलोड कर रहा हूं। 1 अक्टूबर से 2026 आने में अभी कितने महीने हैं? 3 महीने। एग्जाम आपका होता है मई जून के अराउंड सीयूटी यूजी का, और उसके बाद जाके आपका एलएनआईपी का होता है फिजिकल टेस्ट। आप लोग को पता होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है ये आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, यानी कि अगर इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया ना, तो इसमें पूरे मार्क्स ले आओ और इसमें इंडिया भी खेल के आ जाओ, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर रखा है। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या चीजें होती हैं, कैसे नॉर्म्स होते हैं, यानी कि क्या रूल्स होते हैं, कैसे मार्किंग मिलती है, वो भी मैं बताऊंगा। मैंने पीडीएफ रेडी करके रखी है उसके लिए, और उस पीडीएफ को मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा, तो वहां पे जाना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुन लो।
3 महीने हैं 2025 खत्म होने में, और कम से कम 6 महीने का टाइम मिलेगा आपको 2026 में। अगर इस 9 महीने में भी आपने फिजिकल फिटनेस की तैयारी नहीं करी, और इस साल के बच्चों की तरह आपने मुझको कॉल किया ना फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दिन की भैया 10 मार्क्स से रह गया, भैया 4 मार्क्स से रह गया, भैया 6 मार्क्स से रह गया, रिटर्न में इतना अच्छा हुआ था, सब कुछ इतना अच्छा है, मेरा गेम इतना अच्छा है, लेकिन भैया सिर्फ इस वजह से मैं रह गया, तो देखो ये फोन इस बार मुझको नहीं आने चाहिए। अगर इस बार भी ये फोन आते हैं तो आप इस बात को समझ लो कि मैं आपको 9 महीने पहले बता रहा हूं। जिनको पता है वो तो तैयारी कर रहे होंगे, जिनको नहीं पता थी ये बात, 9 महीने है तुम्हारे पास, दुनिया पलट सकती है 9 महीने में, हम चांद पे पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं 9 महीने में, तो तुम भी अपनी फिजिकल फिटनेस इतनी ला सकते हो कि तुम क्वालिफाई कर जाओ। मैं ये बात बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, क्योंकि आप मेहनत करते हो रिटन एग्जाम के लिए, आप मेहनत करते हो अपने स्किल पे, अपने गेम के लिए, लेकिन सिर्फ इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट की वजह से आप क्वालिफाई नहीं हो पाते, और अगर आप डिजर्व करते हो तो आप सीधे सीधे इस लिस्ट से ही बाहर हो जाते हो। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो, इसके बारे में मैं भी आपको आगे बताता हूं। चलो सीयूटी यूजी के एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा जो कि होता है अराउंड मई जून के टाइम में। तो आपसे पहले सीयूटी पीजी का एग्जाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट वालों का, और उससे एक आइडिया लग जाता है कि कितने टाइम बाद आपका एग्जाम है। क्लासेस जो हमारी हैं वो दिसंबर से जनवरी के टाइम में शुरू हो जाएंगी। अभी तुरंत शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी पढ़ोगे सब भूल जाओगे, दिसंबर जनवरी के अराउंड शुरू करेंगे, ताकि आप चीजें रिवाइज करते करते आपके एग्जाम का टाइम आ जाए और आप लोग फ्रेश माइंड से अपने एग्जाम को, चीजों को याद करके एग्जाम दे दो। 12th वाले जो स्टूडेंट्स हो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपके मुझे पता है बीच में बोर्ड्स पढ़ते हैं, आपके लिए अलग से हम चीजें प्लान करके रखेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेफिक्र होके बोर्ड्स की तैयारी करो, और सब भैया आपके साथ हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है, बिल्कुल फ्री होके बोर्ड की तैयारी करो। आपकी सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी एलएनआईपी के लिए मैं कराऊंगा। चलो क्या क्या होता है आपके एग्जाम के अंदर, तो आपको एलएनआईपी के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देना होता है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन विद द कोड 321, ठीक है, सिर्फ ये एग्जाम आपको देना है। अब इससे रिलेटेड जो और चीजें हैं वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी बस इतना ध्यान रखो कि आपको एलएनआईपी में अगर जाना है तो फिजिकल एजुकेशन का सिर्फ एग्जाम देना है। बाकी जो डाउट्स होते हैं कि मैं हिंदी का भी एग्जाम देना चाहता हूं, इंग्लिश का भी देना चाहता हूं, उसके लिए मैं अलग से बात कर लूंगा आपसे, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर आपके आते हैं फिजिकल एजुकेशन में 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 5 मार्क्स ईच, 50 इंटू 5, और आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सिलेबस क्या होता है वो हम क्लासेस में कवर करेंगे, अपलोडेड है ऐप में, जाके एक बार देख भी लेना। और गलत आंसर करने के लिए आपका होता है -1 नेगेटिव मार्किंग। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन बनती है कि भैया कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तुक्के कितने मारें, कितने मार्क्स सेफ होंगे, तो ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को मैं इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। फिर कब कंडक्ट होता है, ये आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट और डेज में कंडक्ट होता है, यानी कि अगर इस बार 13 मई को एक एग्जाम हुआ था, तो 14 मई को एग्जाम हुआ, 17 मई को एग्जाम हुआ, 21 मई को हुआ, 26 मई को हुआ, और आपके नेक्स्ट जून तक भी एग्जाम होते रहे। हर बार पेपर अलग अलग आते थे, और देख लो कितना बड़ा बेनिफिट हो गया है। पिछली बार आपके जो सिलेबस था वो चेंज हुआ, बच्चे परेशान थे, पहली बार नए सिलेबस का एग्जाम देने गए, लेकिन इस बार अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो हमारे पास कम से कम 7 से 8 पेपर्स पड़े हुए हैं पीवाईक्यूज वाले, जिसको हम यूट्यूब पे भी सॉल्व करेंगे, क्लास में बैठ के डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो पूरी तैयारी आपकी कितनी अच्छी हो जाएगी ये आपको पता है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज की मदद से हम बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस का आइडिया एक लगा सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है। 8 यूनिट होते हैं और ये मल्टीपल सब टॉपिक्स में डिवाइड होते हैं, इसके बारे में हम बाद में करेंगे। अब देखो बात है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आपका ये जो एग्जाम होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट का एग्जाम और आपका जो स्किल प्रोफिशिएंसी है, स्किल प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि आपका कोई एक गेम होगा जो आप अच्छा खेलते होगे, जिसमें आप खेलते आ रहे होगे, उस गेम का एग्जाम आपको जाके एलएनआईपी में देना होगा। और ये स्किल टेस्ट होता है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपको खेल के उनको दिखाना है। जैसे नॉर्मल सिलेक्शंस आपके होते हैं उसी तरीके से आपके ट्रायल्स वहां पे चलेंगे, ठीक है। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ये मैंने आपको बताया कि ये आपका होता है क्वालिफाइंग। कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, 240 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 400 इसको क्वालिफाई करने के लिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो आपके रिटन और आपका जो ये स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि आपके गेम वाला है, इनमें आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो स्किल टेस्ट और आपके रिटन टेस्ट से, सीयूटी यूजी वाले टेस्ट से मिलके बनेगी। ये वाला जो टेस्ट है आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। फिर आप 240 नंबर लाओ या 400 में से 400 नंबर लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके नाम के आगे सिर्फ क्यू लग जाएगा क्वालिफाइड, और आपकी मेरिट जो होगी वो फाइनल कैलकुलेट होगी। 240 क्रॉस नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन है SC ST वाले बच्चों के लिए, 220 मार्क्स अगर आप लाओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। अब देखो फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज फॉर क्वालिफाइंग,
4 इवेंट्स होते हैं आपके, 4 इवेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, और आपको इस तरीके से यहाँ पे मार्क्स स्कोर करने होते हैं। 4 इवेंट कौन से होते हैं, बहुत ध्यान से देख लो। ये साल 2025 का प्रोस्पेक्टस है एलएनआईपी का, कभी भी इनके जो नॉर्म्स हैं ये चेंज नहीं होते हैं, तो इस साल भी ये सेम होने वाले हैं। जब 2026 का नया प्रोस्पेक्टस आएगा तो वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और आपको ऐप में मैं आपको बता दूंगा। अभी एक आइडिया ले लो, एक आपका इवेंट होता है 50 मीटर स्प्रिंट, ठीक है, 50 मीटर का स्प्रिंट होता है। मार्क्स देखो कैसे मिलते हैं, आपको 100 पॉइंट्स कब मिलेंगे, जब आप 5.7 या उससे कम में 50 मीटर कवर करोगे। अगर आपकी टाइमिंग आती है 5.8 तो आपको 96 मार्क्स मिलेंगे, 5.9 तो आपको 92 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा आपके जो मार्क्स हैं वो कम होते जाएंगे। तो आपको यहाँ करना है, आपको अपनी स्पीड को डेवलप करना है, तो अपने पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ाओ, एक्सप्लोसिव पावर बढ़ाओ और अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए रनिंग करना शुरू करो आज से ही। और मेन और वुमेन, बॉयज और गर्ल्स दोनों के नॉर्म्स जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं साइड बाय साइड, आप इसको देख सकते हो। ये जो 4 पेजेस हैं, अभी मैं आपको और गेम्स भी दिखाता हूँ, ये मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर आपका एक होता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, और अगर आपको ये टेस्ट देखने हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं तो उसका एक वीडियो का लिंक मैं डाल दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो हमने बनाया था एलएनआईपी के ग्राउंड में जाके उसको देख लेना, तो आपको चारों टेस्ट भी समझ में आ जाएंगे, कहां पे आप देने जाओगे वो भी आप देख लोगे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप नंबर 2 में 100 पॉइंट्स कब मिलेंगे, यानी पॉइंट्स का मतलब मार्क्स है, कब मिलेंगे, जब 2.85 या उससे ऊपर कूद जाओगे। 2.8 मीटर्स से 2.84 कूदोगे तो आपको कितना मिलेगा, 95 मिलेगा। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपका डिस्टेंस कम होता जाएगा मार्क्स आपके कम होते जाएंगे। विमेन के लिए भी यहाँ देख लो 100 मार्क्स कब मिलेंगे, जब 2.35 या फिर उससे ऊपर आप यहाँ पे कूदोगे, ठीक है। थर्ड इवेंट आपका जो होता है दैट इज ओवरहेड बैक थ्रो। ये वीडियो में देख लेना तो समझ में आ जाएगा। एक मेडिसिन बॉल होती है और उसको आपको पीछे की तरफ फेंकना होता है। तो विमेन के लिए 2 किलो की बॉल होती है और मेन के लिए 3 किलो की आपकी मेडिसिन बॉल यहाँ पे होती है। डिस्टेंस देख लो, बॉयज अगर 15 मीटर है उससे ऊपर फेंक देंगे, ज्यादा फेंक देंगे तो 100 मार्क्स है। गर्ल्स अगर 12.5 या उससे ज्यादा फेंक देंगी तो 100 मार्क्स है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा मार्क्स आपके कम होते जाएंगे। और नीचे वीडियो का जो लिंक है उसको जरूर से देख लेना, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि इवेंट कैसे ये होते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ। और लास्ट आपका जो इवेंट है दैट इज 1000 मीटर्स रन या वॉक। 1000 मीटर की आपको रनिंग या फिर वॉक करके उसको फिनिश करना है। बॉयज अगर 3 मिनट या उसके पहले करेंगे तो 100 मार्क्स है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मार्क्स आपके यहाँ पे कम होते जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। विमेन का भी लिखा हुआ है 4 मिनट या उससे पहले कर लोगे तो 100 मार्क्स है, और फिर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा एक एक सेकंड के हिसाब से आपके एक एक मार्क यहाँ पे कम होता चला जाएगा। तो ये चारों पेजेस जो है मैं ऐप पे अपलोड कर दे रहा हूँ। ऐप में आओ, साइन अप करो, कोर्स के अंदर जाना और फिर वहां से जाके आपको ये जो पर्टिकुलर ये जो कुछ पीडीएफ्स हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी और कोई भी फ्री चीज होगी वो भी आपको मिलेगी। फिर बात आती है आपकी स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। आप फिजिकल टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। ये दोनों टेस्ट जो होते हैं ना, ध्यान रखना ये एलएनआईपी में एक ही दिन में होते हैं। ऐसा मत समझना कि पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपके नाम के आगे क्वालिफाई लिख के आएगा, फिर आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दोगे और फिर आके स्किल का एग्जाम दोगे, ऐसा नहीं है। सीयूटी यूजी का एग्जाम आपका पहले हो जाएगा, मई जून में आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम हो जाएगा। फिर आपको बाद में बुलाया जाएगा एलएनआईपी में, जहां पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट दोनों ये एक साथ ही होंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तभी आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। ऐसा मत समझना कि आपके दोनों टेस्ट कराए नहीं जाएंगे, दोगे आप दोनों टेस्ट, लेकिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट के मार्क्स से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं और आपकी फाइनल मेरिट बनेगी कि नहीं। स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं तो सेपरेट टेस्ट होगा आपके गेम का, जो भी गेम्स की आपने चॉइस करी है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। मार्क्स गिवन ऑन स्किल एंड परफॉर्मेंस, आपके जो स्किल और परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। और नो मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के कोई मार्क्स नहीं है। खुश हो जाओ भाई लोग जिनके कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेला या स्टेट पार्टिसिपेट किया है, केवी नेशनल्स खेला है, सीबीएसई खेला, अरे कुछ नहीं भाई, कोई सर्टिफिकेट के मार्क्स यहाँ पे नहीं है। जाओ वहां पे स्किल टेस्ट दो, अच्छे मार्क्स लो और फिर क्वालिफाई करके एलएनआईपी में शांति से बैठ के पढ़ाई करो। अभी जो लिस्ट है, जो गेम्स हैं वो अभी मैं आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस साल कुछ गेम्स ऐड हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले साल भी कुछ गेम्स ऐड हो जाएंगे। हालांकि मैं काम करता हूँ, जो अभी तक अवेलेबल गेम्स हैं उनका भी एक इमेज लेके मैं उसी पीडीएफ में कंटेंट में डाल दूंगा, वहां जाके आप उसको देख लेना, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया उसका लग जाए। एलिजिबिलिटी क्या है, आप 12th क्वालिफाई होने चाहिए विद 50% मार्क्स फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। और अच्छा ये उल्टा लिख गया, 50% है फॉर SC ST और 55% है फॉर UR EWS एंड OBC, ठीक है, तो समझ जाना इसको। मैक्सिमम एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी 21 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2026। ये क्योंकि मैंने 24 का लिया था तो इसलिए पुराना है, 2026 में। तो 1 जुलाई 2026 को आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल से कम होनी चाहिए। गूगल पे जाना, कैलकुलेटर पढ़े बहुत सारे, उसमें एज कैलकुलेटर डाल देना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे और 1 जुलाई 2026 डाल देना, वो आपको डेज में ईयर्स में काउंट करके बता देगा। रिलैक्सेशन किसमें है, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 24 साल के हो सकते हो ऑन 1 जुलाई 2026। और SC ST वाले बच्चे
26 साल के हो सकते हैं ऑन 1 जुलाई 2026। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। फिर से देखो मैंने यहाँ लिख दिया नो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 4 साल का आपका ये कोर्स रहेगा आफ्टर 12th का। अब अगर आप इस कोर्स को आफ्टर 12th करने हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद करने हो तो भी ये कोर्स आपका 4 साल का ही रहेगा। जो लोग ग्रेजुएशन करके प्लान कर रहे हैं कि मैं एलएनआईपी से बीपेड कर लूं, तो ये मत समझना कि आपके लिए 2 साल का बीपेड होगा। यहाँ पे आप भी बाकी बच्चों की तरह 4 साल में ही यहाँ पे अपना बीपेड की डिग्री कंप्लीट करोगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं ध्यान से सुन लो। फोकस ऑन योर फिजिकल फिटनेस टू क्वालिफाई। फिजिकल फिटनेस नहीं है तो फिर आपका सारी मेहनत खराब जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। और इस बार अगर मुझे मौका लगा ना तो मैं आप लोग का टेस्ट ले लूंगा लाइव। मैं ऐप में आपकी क्लास शेड्यूल करवाऊंगा और आपका कैमरा ऑन करवा के मैं आपको दौड़ाऊंगा। मैं भाई अगर पॉसिबल हो तो मैं आपके पास आ भी जाऊंगा कराने के लिए, अगर कहीं पे एक जगह हम लोग मिल जाएं। बट मैं आपका कैमरा ऑन करा के आपका टेस्ट ले लूंगा कि आप परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग योर गेम। अपने गेम की प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल भी मत छोड़ना रिटन एग्जाम के चक्कर में, सब अच्छा हो जाएगा। इफ द गेम इज नॉट अवेलेबल इन एलएनआईपी, ध्यान से सुनना, काफी बच्चों का कंफ्यूजन होता है। कुछ कुछ गेम्स ऐसे हैं जो कि एलएनआईपी में अवेलेबल नहीं है, जो कि आप लोग खेलते हो। तो जो लिस्ट है उसके हिसाब से कोई भी जो भी आप बेस्ट गेम खेल सकते हो उसमें से उसकी भी प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दो। वो लिस्ट मैं अभी आपको ऐप में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, इस वीडियो के बाद। डाउनलोड आवर ऐप एंड ज्वाइन द सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन कोर्स फॉर रिटन प्रिपरेशन। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, रिटन की प्रिपरेशन मिल जाएगी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की गाइडेंस मिल जाएगी और स्किल के लिए भी पूरी पूरी गाइडेंस आपको वहां पे मिल जाएगी कि क्या जनरली पूछा जाता है। मैं आपकी लाइव क्लास में 2025 के जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे बात करवा दूंगा, उन्होंने अपने अपने गेम में किन चीज़ों का स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें शो करी, कौन कौन सी स्किल दिखाई, किस तरीके से गेम हुए, वही आप लोग से बात कर लेंगे मेरे साथ और आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो और ऐप को जाकर डाउनलोड कर लो ताकि सारी चीजें और क्लासेस आपको वहां से मिलना शुरू हो जाए। बहुत जल्दी हमारा प्लान है कि YouTube पे हम आपकी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे और फिर जब क्लासेस शुरू होंगी वो इन्फॉर्मेशन तो आपको वहां से मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलो अपना ध्यान रखो, जल्दी मिलते हैं हम लोग क्लासेस में और सीधे मैं आपसे फिर एलएनआईपी में मिलता हूं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो ध्यान रखो अपना, मिलते हैं।